नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिनेश गुरुपुरेनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे किसी संख्या को काटना। ये बेसिकली इसको हम मुख्यतः कह सकते हैं तो भाग ही होता है। ये भाग डायरेक्ट होता है। जो अब तक भाग हम ऐसे ऐसे करके यहाँ कोई संख्याएं लिख दी जाती है, 1 2 4 कुछ भी लिख दें, ऐसे भाग किया जाता है। तो ये भाग को हम इस रूप में नहीं, इस रूप में सीखते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये संख्याएं लिख दी गई। ये काम मुख्यतः हमें एलसीएम निकालते वक्त या किसी संख्याओं को काटना होता है। तो हम ये समझ लें कि आज हम सीखते हैं किसी भी संख्या को काटना, है ना। किसी भी संख्या को काटना। काटने का मतलब वही होता है कि भाग करना या उन्हें उतने भाग में, उतने बराबर भागों में तोड़ना। भाग ही ये होता है, बस फ़र्क इतना है कि इस रूप में न करके, इसको इस रूप में न करके हम यहाँ पे डायरेक्ट भाग करके काट देते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये संख्या किससे कटेगी, किससे नहीं। आज हम यही जानेंगे कि यदि मान लीजिए ये हम 1234 लिखे हैं, या इसको हम 1234 भी पढ़ सकते हैं, या 1234 या 1234, तो ये संख्या किससे कटेगी। यदि हम बात करें कि किससे कटेगी, तो कटने का मतलब है यहाँ पे कि पूर्णतः विभाजित हो जाना, मतलब पूरी तरह कट जाना, है ना। हम ऐसे भाग करते हैं तो हमारा यहाँ पे कभी शेष बच जाता है ना। पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं आपको भाग के बारे में। इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ा रहे हैं, उससे आगे बता रहे हैं कि जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पे शेष बचता है, लेकिन जब हम काटते हैं तो शेष नहीं बचता है। शेष इसलिए नहीं बचता है क्योंकि हमें मालूम होता है कि हम किस संख्या से काटेंगे, है ना, कि किस संख्या से हम भाग करेंगे इसमें, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे हम इस संख्या को यदि 2 से विभाजित करेंगे, बटे में 2 लिख दें या 2 से काटें, तो ये 2 से पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन जब हम इसी संख्या को 3 से भाग करेंगे, इसी संख्या को 3 से भाग करेंगे, तो इससे नहीं कटेगी, इससे कट जाएगी, है ना। 4 से काटेंगे तो ये संख्या 4 से पूर्णतः नहीं कटेगी, शेष बच जाएंगे। यदि आपको विश्वास न हो तो आप 1234 लिखिए। अब इसमें एक बार 3 से भाग दे के देखिए, तो आपको शेष बचे हुए मिल जाएंगे। एक बार आप 3 के बाद 1234, है ना। अब इसमें आप एक बार 4 से भाग करिए, 4 से भाग करिए, तब पर भी आप पाएंगे 3 और 4 दोनों से भाग करेंगे, 3 और 4 के आप 5 से भी भाग करेंगे, 5 से भी भाग करेंगे तो आपको शेषफल मिलेगा, शेषफल मिलेगा, मतलब कि पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और जो हमें काटनी होती है संख्या, वो हम भाग ही करते हैं, बस फ़र्क क्या होता है, इसमें शेषफल नहीं बचते हैं। शेषफल नहीं बचते हैं तो हमें पता कैसे चलता है, तो वो इसके लिए कुछ नियम होता है। नियम होता है, जैसे हम कहें कि कोई भी संख्या 2 से कैसे कट जाएगी, या 2 से पूर्णतः विभाजित कब होगी, है ना। 2 से, ये लिख दिए, 2 से विभाजित होने के नियम, 2 से विभाजित होने के नियम। यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः कट रही है तो उसके कुछ नियम होते हैं, हमें यही नियम याद रखने होते हैं। यदि 2 से कट रही है तो इसके कुछ नियम होते हैं, ये नियम हमें मालूम होने चाहिए, ये याद कर लिए जाते हैं। जैसे कोई एक संख्या है, मान लीजिए ये संख्या 1 हो गई, है ना, तो इसमें जब हम 2 से भाग करेंगे तो शेषफल बच जाएंगे। लेकिन
2 से यदि कोई संख्या पूर्णतः विभाजित होगी तो उसके लास्ट अंक ये है ना, ये एक संख्या हो गई, इसका लास्ट अंक क्या है 2, इसका लास्ट अंक क्या है 2। यदि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है तो कट जाएंगे। तो समझिए 2 से कटने के नियम हम आपको लिखवा रहे हैं, मतलब आपको ये नियम याद रखने होंगे। 2 से कटने के नियम क्या है, संख्या के अंत में, संख्या ये है, इसका अंत क्या है ये है, यानी ये जो संख्या है इसका अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक क्या है 2 है। यदि संख्या का अंतिम अंक 2 आ जाए है, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए और 0 आ जाए, इनमें से कोई भी एक अंक यदि किसी संख्या के लास्ट अंक से मैच कर रही है। देखिए यहाँ पे ये एक संख्या लिखे थे, इस संख्या का नाम 112 था, इस संख्या का नाम 112 था। इसका लास्ट अंक कोई पूछेगा क्या है तो 2 है, तो 2 हमको इन दी हुई, इसमें जो दिया गया है, इस बॉक्स में जो दिया गया है 2 से कटने के नियम में, यदि इनमें से कोई भी एक मैच कर रहा है, क्या अंतिम अंक यदि मैच कर रहे हैं तो वो संख्या 2 से ज़रूर कटेगी। जैसे एक संख्या हम लिख दिए 1 2 3, तो इसके लास्ट अंक में क्या पाते हैं हम 3, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है ना, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। विभाजित होना एक अलग बात होता है, पूर्णतः विभाजित मतलब शेष नहीं बचेगा। जब हम यहाँ काटने जाते हैं, हम काटने के नियम सीख रहे हैं कि कोई संख्या किससे पूर्णतः कट जाएगी, तो यहाँ पूर्णतः कटने में दशमलव भी नहीं आना चाहिए। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो दशमलव में नहीं जाते हैं, एलसीएम निकालना होता है, किसी संख्या को काटना होता है तो दशमलव न आए, इसके लिए हम सीखते हैं कि काटने के नियम में लास्ट अंक देखते हैं क्या है 3 है, ये नहीं कट रही है। यदि हम यहाँ पर 1 2 3, अब इसके जगह 6 लिख दिए, तो ये संख्या अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 1236 या 1236। इसके लास्ट अंक को देखेंगे 6 है ना, यहाँ पे 6 मिल रहा है, मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आया? तो 2 से कटने के नियम को ध्यान दे दें कि यदि किसी संख्या के लास्ट अंक या अंतिम अंक 2 4 6 8 0 से समाप्त हो रहे हैं तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, या वो संख्या 2 से पूर्णतः अवश्य विभाजित होगी। अब हम 3 से कटने के नियम देखते हैं। हमें ये नियम याद करने होते हैं, हमें याद करना है। हम 3 से विभाजित है ना होने के नियम। अब 3 से विभाजित होने के नियम को ज़रा यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटने योग्य हो तो संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। बात नहीं समझ में आई होंगी तो चलिए हम समझाते हैं। जैसे 1 2 3 यही संख्या थी, इनमें इनके अंकों का योग मतलब ये 100, ये बेसिकली लिखा क्या है 123 अंकों का योग। अंक 1 है 2 है 3, ये 3 अंक है और 3 अंकों से बनी एक संख्या भी है, और इसमें अंक क्या है एक का प्रयोग हुआ है, +2 +3 अंकों, संख्या के अंकों का योग। तो ये अंक हो गए, अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी, है ना। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 6 आया है,
6 3 के पहाड़े में आ जाता है, मतलब ये 3 से अवश्य, मतलब ये नहीं, ये 3 से अवश्य विभाजित होगी। बात समझ में आया? जैसे एक और उदाहरण लेके हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हम इतनी बड़ी संख्या लिख दिए, ठीक है। अब आपको कह दे कि ये संख्या 2 से कटेगी, तो आप देखेंगे कि लास्ट अंक किससे मिल रहा है, क्या इसमें से किसी से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से हम देखते हैं, हमें 3 से अब सीखना है, 2 हम सीख चुके हैं। 3 में देखते हैं कि यह 3 से कट रही है कि नहीं। तो हमें क्या देखना है कि अंकों का योग, है ना, अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगी तो वो संख्या 3 से अवश्य कट जाएगी। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या हो गई, अब इनके अंकों का योग, तो इसको जोड़ेंगे, है ना। 1 2 3 3 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 1 15, 15 2 17, और 17 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में 8 जोड़ें तो 25, है ना। अब 25 आया, 25 1 26, क्या 26 3 के पहाड़े में आता है? 26 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब ये संख्या अभी नहीं कट रही है। तो इसमें एक और कर देते हैं, ये हो गई 27। या इसको जोड़ने से अच्छा है कि जैसे ये 3 हो गया, ख़त्म कर दे, ये 3 हो गया, ख़त्म कर दे, ये 3 8 1 9 हो गया, इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। 8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, 12 हो गया, इसको ख़त्म कर दे। मतलब 3 से कट जाएंगे ना, इनको देखें तो 12 3 से कट गए। 12 को क्यों देख रहे हैं हम, ये देखें कि 2 और 1 3 हो गए, ये ख़त्म कर दिए। अंकों का योग ही हमें देखना है ना, तो अंकों का योग ही हम कर रहे हैं। अब योग करके फिर उसको काटें, या इस रूप में ही सीधे हम काट दें। जैसे 2 1 3 हो गए, कट, 3 डायरेक्ट है, कट, 8 1 9 हो गए, कट, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आ जाता है, ये भी कट। इसको जोड़े तो 10 हो गया, है ना। या तो फिर 8 1 9 इसको करके काट के फिर 2 1 3 इसको करके काट दे, या यहाँ पर जोड़ देने से हमको 12 मिल रहे हैं, उसको काट दे। ये संख्या 3 से, दोस्तों ये संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी, है ना। अब हम आगे इसी तरह ये संख्याएं लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब 4 से कटने के नियम ज़रा देख लीजिए। 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से वही चीज़ है, तो हम चिन्ह बना देते हैं कि नीचे वही लिखा है, 4 से कटने के नियम। अब नियम हम 4 से कटने के यहाँ समझा रहे हैं आपको, है ना। यहाँ समझा रहे हैं, देखिए ये एक संख्या लिख दी गई है। अब 4 से कटने के नियम होते हैं, 2 के अलग नियम है, 3 के अलग नियम है, 4 के अलग नियम है। 4 के नियम क्या है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से, अंतिम 2 अंक में 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या अंतिम 2 अंक 4 से यदि कट जाता है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, है ना। तो अंतिम अंक क्या है? 81। 81 को जब हम 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, एक शेष बच जाएगा, है ना। 81 को यदि हम 4 से भाग करें तो लास्ट में हमको शेषफल 1 बच जाएगा। आप भागा करके देख लीजिए, भागा हमने सिखा चुका है आपको, तो 1 बच जाएगा। हमें 4 से कटने के नियम में क्या याद रखने हैं? यदि कोई संख्या, ये एक संख्या हो गई, ये कितने अंक की है? 4 अंक की एक संख्या है, तो इसके लास्ट 2 अंक में यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यदि लास्ट दो अंक 4 से पूर्णतः कट जाता है, तो वो संख्या 4 से अवश्य कट जाएगी। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि नहीं कटी। अब एक संख्या यहीं पे और लिख दे, है ना, इतना लिखे थे। अब इसके आगे हम 2 लिख दें तो लास्ट 2 अंक क्या हो गए? 4 से कटने लायक।
लास्ट 2 अंक 4 से कटने लायक हो गए ना, तो ये संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। ये 4 से विभाजित, ये 4 से विभाजित हो जाएगी ना, विभाजित हो जाएगी। अब एक 5 से कटने के नियम हम आपको बता देते हैं, उसके बाद बाकी संख्याओं को आगे सीखा जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको समझना है, करना है। कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और आपको करके बताना है कि कौन किससे कटेगा। देखिए, अब ये संख्या हो गई 4 से कटने का नियम। अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक क्या देखना है कि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो कट जाएगी। जैसे एक संख्या और 4 के लिए हम लिख दिए 7, 8, 9, कुछ भी लिख दिए। तो अभी तक तो ये 4 से नहीं कट रहा है, लास्ट 2 अंक में देखने हैं। लास्ट 2 अंक 4 से नहीं कटे, मतलब ये नहीं कटेगा। 4 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर एक शेष बच जाएगा। ये 4 से नहीं कट रहा था, नहीं कटने देते हैं। इसको आगे यदि बढ़ा देते हैं हम, यहाँ पे मान लीजिए हम 4 लिख दें, 94, तो भी नहीं कट रहा है। एक और 4 लिख दिए, अब ये कट गया। मतलब हमें लास्ट 2 अंक देखने हैं, हमें लास्ट 2 अंक देखने हैं। अगर लास्ट 2 अंक 4 से कट गया है ना, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः अवश्य कटेगी। अब देखिए ध्यान से, 2 में हम सिखाए थे आपको अंतिम 1 अंक देखने हैं, है ना, और 4 में क्या सिखाएं, अंतिम 2 अंक देखने हैं, अंतिम 2 अंक देखने हैं। और 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम क्या होता है? अगर किसी संख्या के लास्ट में अंतिम अंक का मतलब आप समझ चुके हैं, हम वही बातें बोल रहे हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वे संख्या 5 से अवश्य, है ना, अवश्य विभाजित होगी, है ना। वो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लिख दिए 1, 2, 3, ये हमें क्या देखना है? अगर 0 हो, 5 हो, तभी कटेगी। तो हम 0 को यहाँ पे भी देखे थे, यानी जो संख्या, जिस संख्या में लास्ट में 0 हो, वो 2 से तो कट ही रही है, 5 से भी कट सकती है। जैसे ये लिख दिए, ये 2 से तो कट ही रही है, अब 5 से भी कट सकती है। लेकिन यदि हम इसके जगह पर यही संख्या लिख दिए और यहाँ पे 5 लिख दिए, तो ये संख्या तो 5 से कटेगी, ये संख्या तो 5 से कटेगी। लेकिन ये संख्या 2 से कट रही थी, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, लास्ट अंक नहीं मिल रहा है। अब एक संख्या और लिख देते हैं, लास्ट में यदि 5 आ गया, चाहे 0 आ गया, तो वो कटेगी ही कटेगी, ये भी कट जाएगी। ठीक है, अब हम आपको आगे 5 से आगे जो नियम होते हैं कटने के, वो बाद में समझाएंगे। ठीक है, पहले आप इतने याद कीजिए और इतने पे अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलते हैं। आपके लिए होमवर्क लिख देते हैं। आप हमें ये बताइएगा कि कौन संख्या किससे कटेगी। जैसे ये हम आपके लिए होमवर्क लिख देते हैं ना। अब इसमें कुछ संख्याओं को लिख दिया जाता है, आपको बताना होगा कि कौन किससे कटेगी। ये हो गया एक। दूसरा सवाल दे देते हैं हम आपको, ये हो गया 2। तीसरा सवाल दे देते हैं हम आपको, ये। चौथा दे देते हैं
ये अब इधर एक सवाल और दे देते हैं, 5 सवाल कर देते हैं। हैं, आपको देख के बताना है कि ये संख्या किससे किससे कट सकती है। एक और दे देते हैं। अच्छा, ये सॉरी, चलिए ऐसे रहने दीजिए। अब ये हो गए पाँचवा और ये हो गया छठवां। ठीक है, 6 में से आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या किस किस से कट सकती है। ये अगर इतने में से हम सिखाएं क्या है, 2, 3, 4 और 5। 5 मतलब सिखाए हैं 2 से कटने के नियम, 3 से कटने के नियम, 4 से कटने के नियम और 5 से कटने के नियम। तो इनमें से आपको हर एक संख्या से चेक करना है, आपको नियम के अनुसार चलना है। यदि कुछ न आए तो हमें फिर से बताइएगा, हम आगे फिर से बताएंगे। बाकी नियम हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।